टूनी चिड़िया अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में काम की तलाश में आती है। वो अपने रिश्तेदार के घर में जगह लेती है। ये शहर तो मेरे गांव से काफी बड़ा है। यहाँ मैं खूब सारी चूड़ियाँ बेचूंगी और गांव जाकर सबका कर्जा लौटा दूंगी। टूनी चिड़िया अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहती थी। वो सारी तैयारी रात को ही कर लेती है और अगले दिन से ही चूड़ी बेचने चली जाती है। मेरे जैसी चूड़ियाँ आपको पूरे शहर में कहीं नहीं मिलेंगी। अगर लेनी है तो इसी रेट के पैसे देने होंगे। कालू भैया जी, मैं जब भी आपसे चूड़ी खरीदने आती हूँ तो आप बढ़ चढ़ कर ही पैसे मांगते हैं। चूड़ी ही तो है, कोई सोना थोड़े ना है जो आप रेट बढ़ाते रहते हो। हाय हाय, कांच की चूड़ी तो खरीद नहीं सकती और बात करती है सोने की चूड़ियों की। अगर लेनी है तो लो, वरना चलती बनो यहाँ से। चूड़ियाँ तो मुझे खरीदनी है, परंतु आप दोनों से कभी नहीं। ये बोलकर वो चिड़िया कालू की दुकान से बिना चूड़ी खरीदे ही चली जाती है। जाएगी कहाँ? वापस थक हार कर यहीं आएगी चूड़ी लेने, पागल कहीं की। यहाँ तो कोई दूसरी चूड़ियों की दुकान भी नहीं है, लेकिन मुझे चूड़ी तो जरूर खरीदनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं लौटकर कालू गोरी की दुकान पर नहीं जाऊंगी। वो चिड़िया ऐसे परेशान हो रही थी, तभी वहाँ टूनी चिड़िया अपनी चूड़ी से भरे टोकरे को लेकर आती है। चूड़ी ले लो, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। ओ चूड़ी वाली, तेरी ये चूड़ियाँ तो पक्की हैं, कहीं कच्ची चूड़ियाँ तो नहीं बेच रही? ना ना बहन जी, एकदम पक्की चूड़ियाँ हैं, कच्चा वाला काम मैं नहीं करती। ठीक है तो 2 दर्जन चूड़ियाँ लाल और 2 दर्जन हरी वाली में से दे दो। टूनी चिड़िया उसे चूड़ी दे देती है। मुनमुन उसे पैसे की बात नहीं करती, वो अपने हिसाब से ही 200 का नोट टूनी चिड़िया को देती है। अरे बहन जी, मेरे पास खुले रुपए नहीं हैं, आप ही मुझे 100 रुपए दे दीजिए। क्या कहा? तुम्हारी 4 दर्जन चूड़ियों के पैसे बस 100 रुपए हैं? ये तो बहुत कम रेट है। वैसे तुम कहाँ से आई हो? पहले तो कभी नहीं देखा इस शहर में। जी, मैं सुंदरवन के जंगल से कल ही शहर आई हूँ। मैं चूड़ी बेचने का काम अपने गाँव से करती हूँ, लेकिन वहाँ मेरी ज्यादा बिक्री नहीं होती, इसलिए यहाँ बड़े शहर में मैं चूड़ी बेचने आई हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान करे तुम्हारी चूड़ियाँ खूब बिकें। ऐसे बातें कर मुनमुन चिड़िया चूड़ी के पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब तो जो भी पक्षी टूनी की चूड़ी देखता, उसी से चूड़ी खरीदना पसंद करता। कालू, वो मुनमुन चिड़िया तो वापस लौट कर नहीं आई, काफी देर भी हो गई। गोरी, हो सकता है उसके पास इतने पैसे ही ना हो जो वो हमारी चूड़ी खरीद सके। हाँ कालू जी, और वो अपने घर चली गई होगी बेचारी। इधर टूनी चिड़िया की सारी चूड़ी बिच जाती है और वो खुशी खुशी अपने घर चली जाती है और अपने पैसे गिनती है। 800 और 900, अब हो गई पूरे 1000। पहले ही दिन मेरी 1000 रुपए की कमाई होगी। ये तो गजब ही हो गया, कल से और भी ज्यादा चूड़ी बेचने जाऊंगी। इस तरह से टूनी चिड़िया बहुत खुश थी और पूरी ईमानदारी से चूड़ी बेचती है। धीरे धीरे शहर के पक्षी टूनी चिड़िया को चूड़ी वाले के नाम से जानने लगे थे। अरे पिंकी दीदी, आप इस दुकान से चूड़ी क्यों खरीद रही हो? ये कालू तो बहुत महंगी चूड़ी देता है। आप चलो मेरे साथ, मैं इनसे भी पक्की और सस्ती चूड़ी दिलाऊंगी आपको। फिर पिंकी चिड़िया हरी तोती के साथ चली जाती है। कालू जी, जरा आप इन दोनों के पीछे पीछे जाएं और देखें हमारे होते हुए कौन मूर्ख चूड़ी बेचने आया है इस शहर में। हाँ गोरी, मैं अभी देख कर आता हूँ, तभी मैं सोचूं हमारे ग्राहक इतने कम क्यों होते जा रहे हैं। फिर कालू कौवा उन दोनों के पीछे पीछे जाता है और एक पेड़ के पीछे छिपकर देखता है। अरे बाप रे, यहाँ तो ऐसे भीड़ लगी है जैसे ये चूड़ी वाला फ्री में चूड़ी बेच रहा हो। मुझे नजदीक ही जाकर देखना पड़ेगा, आखिर माजरा क्या है। ये वाली चूड़ियाँ आपने कितने रुपए दर्जन दी हैं? भैया जी, 25 रुपए की 1 दर्जन है। बताओ आपको कितनी दर्जन लेनी है? पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ कि उसे कौन सा रंग चाहिए, फिर खरीदूंगा ये चूड़ी। ऐसे कहकर कालू कौवा तो भागा भागा गोरी के पास जाता है और सब कुछ एक सांस में ही बता देता है। तो वो चिड़िया 25 रुपए की 1 दर्जन चूड़ी दे रही है, तभी तो उसकी बिक्री ज्यादा होती है। हाँ गोरी, जल्दी
उस चिड़िया को यहाँ से दफा करो, वरना पक्षी हमसे चूड़ी तो कभी नहीं खरीदने वाले। नाना कालू जी, हम इसे यहाँ से कहीं नहीं भगाने वाले। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। आप सबसे पहले ग्राहक बनकर उसकी सारी चूड़ी खरीदोगे कल से, और फिर अपनी दुकान में महंगे रेट से बेचेंगे। यही है ना आपका आगे का प्लान? वाह, मेरे साथ रह रहकर आप भी तेज दिमाग के हो गए हो। फिर कालू कौवा अगले दिन से ऐसा ही करता है। वो सबसे पहले टूनी के पास जाता है और सारी चूड़ियाँ खरीद लेता है। टूनी तो बहुत खुश होती है। देखो छोटी चिड़िया, मुझे आपकी चूड़ियाँ बहुत पसंद आई हैं। अब से मैं हर दिन आया करूँगा और चूड़ी खरीद ले जाया करूँगा। क्यों नहीं भैया जी, आप यहाँ आकर चूड़ी ले जाना। फिर कालू कौवा पूरी टोकरी को लेकर अपनी दुकान पर चला जाता है। वाह कालू जी, ये चूड़ियाँ तो एकदम पक्की हैं। इन्हें तो मैं 100 रुपए दर्जन बेचूंगी और मैं हर दिन उस चिड़िया से चूड़ी खरीद कर ले आया करूँगा। अब से कालू गोरी, अब से हर रोज कालू गोरी ऐसा ही करने लगे थे। अब जो भी पक्षी टूनी के जगह पर जाता और कालू गोरी की दुकान पर ही लौट कर आता, कालू गोरी की तो खूब कमाई होती है। वाह कालू जी, आज तो मजे ही आ गए। पूरे दिन में 3000 की चूड़ी बिची हैं। आप बस ऐसे ही उस चिड़िया को बेवकूफ बनाते रहें। गोरी तुम चिंता ना करो, मैं सबसे पहले चूड़ी खरीद कर लाता हूँ। कोई और पक्षी तो देखता भी नहीं है मुझसे पहले। अब कालू कौवा हर दिन ऐसा ही करने लगा था। टूनी चिड़िया की सारी चूड़ियाँ खरीद लाता और अपनी दुकान पर महंगे दामों में बेचने लगता। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए थे। एक दिन टूनी चिड़िया अपने गांव की तरफ जा रही थी। आप तो वही हो ना जो टूनी चूड़ी वाली के नाम से जानी जाती थी? सब कुछ ठीक तो है? हाँ दीदी जी, एकदम बढ़िया है सब कुछ। आज मुझे अपने बच्चों की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा उनसे मिलने घर चली जाती हूँ। अब आप चूड़ी क्यों नहीं बेचती? आपको पता है हमें कालू और गोरी से बहुत महंगी चूड़ी खरीदनी पड़ती हैं। फिर टूनी चिड़िया कालू कौवे के चूड़ी खरीदने की सारी बातें हरी तोती को बता देती है। अरे वो कालू गोरी तो तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। उनकी खुद की चूड़ियों की दुकान है, फिर वो आपसे चूड़ी खरीद कर क्या करेंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अब उन लालची कौवों को अपनी चूड़ी नहीं बेचूंगी। परंतु तुम अब क्या करोगी? वो दोनों बहुत बुरे हैं और उनकी बड़ी खुद की दुकान भी है। अगर तुम उन्हें अपनी चूड़ी नहीं बेचोगी तो वो तुम्हें यहाँ से भगा देंगे। नहीं तोती बहन, मैंने फैसला किया है। नहीं दीदी जी, मैं अपनी खुद की पहचान बनाऊंगी। मैंने फैसला किया है, मैं अपनी छोटी सी दुकान खोलूंगी। वो मेरे टोकरे को तो उठाकर फेंक सकते हैं, परंतु मेरी दुकान को हाथ तक नहीं लगाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने गांव नहीं जाती। वो अगले ही दिन एक छोटी सी चूड़ियों की दुकान खरीद लेती है। अरे छोटी चिड़िया, आपने ये दुकान क्यों खरीद ली? आप मुझसे कहती, मैं तो आपकी चूड़ियाँ घर में बैठे बैठे ही खरीद लेता। कालू कौवे, मुझे आपके बारे में सब पता चल गया। आप मेरी दुकान से सस्ती चूड़ियाँ खरीद कर बहुत महंगी बेचते हो। अब से अपनी चूड़ियाँ मैं ही बेचूंगी और अब तुम भागो यहाँ से। मुझे आपको एक भी चूड़ी नहीं बेचनी। टूनी चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर कालू कौवा तो चुपचाप वहाँ से खाली हाथ ही लौट जाता है। गोरी, कर लो मुनाफा। अब उस चिड़िया ने एक दुकान खरीद ली है। अगर पहले भगा देते तो अच्छा होता। अब हमारी चूड़ियाँ कभी नहीं बिचने वाली। कालू जी, मुझे थोड़े ना पता था कि वो चिड़िया दुकान ही खरीद लेगी, वरना मैं तो उसे पहल के दिन ही भगा देती। फिर उस दिन के बाद उन दोनों की चूड़ियाँ बिचनी बंद हो जाती हैं। वो सारा दिन अपनी चूड़ियों को लेकर बैठे रहते हैं। इधर टूनी चिड़िया की दुकान अच्छी खासी चल रही थी। वो अपने एक दाम के रेट से चूड़ियाँ बेच रही थी और अपनी नई दुकान खोलकर बहुत खुश थी। जंगल के सभी पक्षी बच्चे अपने माता पिता से 5-5 रुपए की मांग कर रहे थे। क्यों रे जग्गू, रोज तो 1-2 रुपए ही मांगा करता था, फिर ये आज 5 रुपए क्यों मांग रहा है? पापा, मिट्टू अंकल अपनी दुकान पर नए नए प्रकार के चॉकलेट लाया है, तो मैं वही चॉकलेट खाने के लिए 5 रुपए मांग रहा हूँ। जग्गू,
5 रुपए तो बहुत बड़ी रकम है। तुम अभी बच्चे हो तो ये 2 रुपए ही आपके लिए काफी हैं। इनसे कोई भी चॉकलेट खा लेना। अब जाओ यहाँ से। अपनी मम्मा की ये बात सुन जग्गू उदास होकर घर से निकल जाता है। इधर टोनी का बेटा भी अपनी मम्मा से 5 रुपए की लगातार जिद कर रहा था। मम्मा अब दे भी दो 5 रुपए, मेरे दोस्तों ने तो चॉकलेट खा भी ली होगी, बस मैं ही बचा हूँ। कुक्कू मेरे पास 5 रुपए नहीं है, वरना मैं आपको कब के दे देती। आपकी लगातार जिद करना बहुत बुरी बात है। आप तो अच्छे बच्चे हो, फिर मना करने के बाद ऐसे जिद क्यों कर रहे हो। इस तरह से कुक्कू भी अपनी मम्मा से रुपए लेकर घर से चला जाता है। रास्ते में उसे लूसी का बेटा किक्की मिल जाता है। उसके पास भी 5 रुपए नहीं थे। कुकू, मुझे तो बहुत जिद करने के बाद सिर्फ ये 2 रुपए मिले हैं। किक्की तुम्हें तो कम से कम 2 रुपए मिल गए, लेकिन मुझे तो सिर्फ 1 रुपया ही मिला है। ऐसे बातें करते हुए वो दुकान पर चले जाते हैं, जहाँ पहले से ही जग्गू मुंह लटकाए हुए खड़ा हुआ था। जग्गू आपने तो चॉकलेट खा भी ली होगी, लेकिन हमें तो रुपए ही ना मिले। मैंने कहाँ से खा ली चॉकलेट? मेरी मम्मा ने मुझे 5 रुपए नहीं दिए, बस ये 2 रुपए ही दिए हैं। मुझको भी मेरे पापा ने ये 2 रुपए ही दिए। मुझे तो सिर्फ 1 रुपया ही मिला है, आपको कम से कम 2-2 रुपए तो मिल गए हैं। तुम सबको चाहे 1-1 रुपया मिला हो या फिर 2-2, चॉकलेट तो एक भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे 5 रुपए की है मेरी चॉकलेट। हाँ हाँ पता है हमें, हम कौन सा आपसे जिद कर रहे हैं कि आप हमें चॉकलेट 2 रुपए की ही दो। जग्गू ये कौन सा तरीका है बड़ों से बात करने का? बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। फिर ये क्यों मजाक उड़ा रहा है हम गरीब बच्चों का? हम तो चॉकलेट ना खाने के कारण पहले से ही बहुत दुखी हैं। मेरे पास चॉकलेट खाने का एक उपाय है, जिससे हम तीनों ये चॉकलेट खा सकते हैं। जल्दी बताओ किक्की, क्या उपाय है? हमारे पास जो पैसे हैं उनको मिलाकर एक चॉकलेट तो आ ही जाएगी, और फिर हम तीनों मिल बांट कर एक चॉकलेट को खा सकते हैं। फिर तीनों बच्चे अपने पैसे मिलाकर वो चॉकलेट खरीद लेते हैं और उसे आपस में बांटकर खा लेते हैं। ये चॉकलेट तो बहुत स्वादिष्ट थी, परंतु मुझे तो सिर्फ थोड़ी सी ही मिली। कुकू, आपका बस 1 रुपया था, इसीलिए थोड़ी ही चॉकलेट मिली, परंतु हमारा कौन सा पेट भर गया। दोस्तों अब चलो यहाँ से, वरना चॉकलेट के बारे में ही सोचते रहोगे। हम पहाड़ों की तरफ चलते हैं, वहाँ के मीठे मीठे अंगूर खाएंगे। फिर वो तीनों दोस्त पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और अंगूर खाते हैं, परंतु जग्गू तो एक भी अंगूर नहीं खाता। दोस्तों इन अंगूरों की जगह पर क्या चॉकलेट नहीं लग सकती? हाँ जग्गू, अगर ये बेल चॉकलेट की होती तो खूब मजे से चॉकलेट खाते और रुपयों की भी कोई जरूरत नहीं थी। तुम दोनों ये कैसी बातें कर रहे हो? भला चॉकलेट की भी कहीं बेलें होती हैं जो यहाँ होंगी? वो तीनों दोस्त ऐसे बातें कर रहे थे। दूर बैठा एक अनजान पक्षी उनकी बातें सुन रहा था, जो उनके पास आता है। क्या आप सब चॉकलेट की दुनिया में जाना चाहोगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, परंतु चॉकलेट की दुनिया कहाँ है? हमने तो कभी नहीं सुना कि चॉकलेट की दुनिया भी होती है। मेरे जंगल में एक चॉकलेट की दुनिया है, जहाँ तरह तरह के चॉकलेट के पेड़ हैं और चॉकलेट की नदियाँ भी। खाते खाते पेट भर जाएगा, परंतु चॉकलेट कभी खत्म नहीं होंगी। अंकल जी, आप जल्दी से हमें चॉकलेट की दुनिया में ले चलें। मैं तो सिर्फ पेट भर चॉकलेट खाना चाहता हूँ। जग्गू, हम पहले अपने मम्मा पापा को बताकर आते हैं। पागल हो गए हो क्या? जो मम्मा पापा को बताने की बात करते हो? हम चॉकलेट खाकर जल्दी ही घर लौट जाएंगे, फिर इसमें बताने की क्या बात है? अगर हमें देर होगी तो मेरी मम्मा बहुत परेशान होगी। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, लेकिन हम तो अंकल के साथ ही जाएंगे चॉकलेट की दुनिया में। जग्गू की ये बात सुन कुक्कू भी खुद को नहीं रोक पाता और उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। फिर वो सभी पहाड़ों से ऊंची उड़ान भरते हैं
और अपने जंगल से काफी दूर चले जाते हैं। अंकल जी, और कितनी दूर है चॉकलेट की दुनिया? बस थोड़ी दूर है, फिर हम जल्दी ही पहुंच जाएंगे। ऐसे बातें करते करते वो सभी एक अनजान जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां आसपास उन्हें कोई भी पक्षी नजर नहीं आता। ये हम कहाँ आ गए हैं? यहाँ तो कोई भी पक्षी नहीं दिख रहा। अरे बच्चों, छोड़ो ये सब और वो देखो, जो दरवाजा है, बस उसी के पीछे चॉकलेट की दुनिया है। अंकल जी, जल्दी से ये दरवाजा खोल दो, हमें अंदर जाना है। फिर वो सभी पक्षी चॉकलेट की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। अरे कुकू, ये तो सच में चॉकलेट की दुनिया है। यहाँ कितनी सारी चॉकलेट हैं और चॉकलेट की नदियाँ भी। हाँ जग्गू, यहाँ तो सब चीजें चॉकलेट की बनी हैं। वो देखो, वो बड़ा पत्थर भी चॉकलेट का है। दोस्तों, मैं तो पूरा चॉकलेट का पहाड़ ही खा जाऊंगा। फिर तीनों बच्चे चॉकलेट पर टूट पड़ते हैं। वो खूब चॉकलेट खाते हैं। जग्गू तो चॉकलेट की नदी से खूब चॉकलेट पीता है। आज तो पेट ही भर गया। मैंने आज से पहले इतनी सारी चॉकलेट कभी नहीं खाई थी। हाँ कुकू, यहाँ चॉकलेट है ही बहुत सारी। मेरा भी पेट भर गया है, परंतु पता ही नहीं चल रहा कि हमने चॉकलेट कहाँ से खाई है। दोस्तों, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर जो हो गई है। चलो दोस्तों, अब उन भले अंकल जी से विदा लेते हैं, जिन्होंने हमें इतनी सारी चॉकलेट खिलाई। ऐसे बातें कर सारे बच्चे उस पक्षी के पास चले जाते हैं और उनसे घर लौटने की बात करते हैं। ये क्या बच्चों, आज ही आए हो और आज ही चल दिए? हाँ अंकल जी, कल फिर से आएंगे, अभी तो जाना होगा। ये क्या बच्चों, तुमने अपना पेट तो भर लिया और मुझसे एक बार भी नहीं पूछा खाने को। अंकल जी, आपके पास तो ढेर सारी चॉकलेट है, फिर हम क्या पूछें आपसे? जितनी मर्जी है उतना चॉकलेट खाओ। अरे प्यारे बच्चे, चॉकलेट तो आप बच्चों के लिए होती है, मुझे तो कुछ तीखा खाना है। ऐसे कहकर वो पक्षी उन सारे बच्चों को एक चॉकलेट के खम्बे से बांध देता है। 3 दिन का भोजन हो तुम मेरा, फिर मैं तुम्हें विदा कैसे कर सकता था। अब जाता हूँ मिर्ची लाने, चुपचाप यहीं पर बंधे रहो। उस पक्षी की ऐसी बातें सुनकर सारे बच्चे तो घबरा जाते हैं। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। मैं तो अपनी मम्मा से पूछने जा रहा था, वो हमें यहाँ कभी नहीं आने देती। अब पागलों की तरह रोना बंद कर और मुझे यहाँ से निकलने का कुछ सोचने दे। ऐसे कहकर जग्गू किक्की के खम्बे की चॉकलेट खाना शुरू करता है। ये क्या जग्गू, हम यहाँ मुसीबत में फंसे हैं और तुम अभी भी चॉकलेट खा रहे हो? ये तो ऐसा ही है। किक्की, तुम ही कुछ सोचो, मुझे उस बुरे अंकल का भोजन नहीं बनना। मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए ही भरे पेट पर ये चॉकलेट खा रहा हूँ, जिससे किक्की के खम्बे की रस्सी ढीली हो जाएगी और फिर हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे। इस तरह से जग्गू अपनी लंबी चोंच से किक्की के सारे खम्बे को खा जाता है और किक्की रस्सी से आजाद हो जाता है। फिर वो जल्दी से अपने दोनों दोस्तों की रस्सियाँ खोल देता है। इस तरह से वो तीनों दोस्त अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते